जय हिंद। आप सभी का सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में देखा था आपने मध्य प्रदेश के जो आपका गठन है, ठीक है, उसके बारे में। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश गठन से पहले मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि कैसी थी और मध्य प्रदेश के कौन कौन से पार्टों में किसको कौन कौन से भागों को लेकर आपका मध्य प्रदेश का आपका गठन किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। जब आपका 1947 में क्या है, जो हमारा देश का स्वतंत्र हुआ, इसके पश्चात क्या भाषा के आधार पर राज्यों में पुनर्गठन की मांग होने लगी। इसको लेकर सरकार ने कहा है विभिन्न आयोगों का गठन किया। तो सबसे पहले कौन सा आयोग का गठन किया? आपका एसके धर आयोग। कौन सा गठन का आयोग किया था? आपका सबसे पहले तो एसके धर आयोग का गठन किया गया था। आपका इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? आपके एसके धर थे। इसके अध्यक्ष कौन से थे? एसके धर। इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? दिसंबर 1948 में। तो एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? दिसंबर 1948 में। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर क्या है, राज्यों का बंटवारा नहीं हो सकता। और क्या है, इससे केवल प्रशासनिक आधार पर राज्यों का क्या है, गठन किया जा सकता है, भाषा के आधार पर नहीं किया जाता है। इसके बाद क्या है, ये इस रिपोर्ट आने के बाद क्या है, जनता द्वारा और विरोध धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इसके बाद जब जो विरोध है, जो लोगों द्वारा विरोध कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार, इसके द्वारा आपका कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में क्या है, गठन किया गया। कौन सी कमेटी का गठन किया? जेबीपी कमेटी। ठीक है ना, कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में जेबीपी कमेटी का गठन किया। ठीक है, जिसके सदस्य कौन से? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, जेबीपी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर क्या है, हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, केवल किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या है, और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग और तेजी से होने लगी। ठीक है ना, इसी आधार पर एक व्यक्ति थे, कौन से? आपका तेलुगु व्यक्ति थे। कौन थे? आपका पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है ना, पोट्टी श्रीरामुलु जी ने क्या है, आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, और 52 दिन बाद क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु कब होती है? 15 सितंबर 1952 को। वह भाषाई आधार पर कौन से राज्य की मांग कर रहे थे? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, सॉरी, भाषाई आधार पर कौन से मांग कर रहे थे? कौन से? तेलुगु राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है आपका 15 सितंबर 1952 को। उन्होंने 52 दिन तक क्या आमरण अनशन के, इसके बाद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो आपका विरोध है, जनता द्वारा विरोध क्या है, और तेजी से बढ़ जाता है, और तेजी से बढ़ने लगता है। इसके बाद सरकार ने क्या है, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को क्या है, राज्य का गठन किया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया। कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पर 3 सदस्य। ठीक है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, वह उसमें मुख्य सदस्य कौन थे? आपका सैयद फजल अली। मुख्य सदस्य कौन थे? सैयद फजल अली, जो पूर्व क्या थे, न्यायाधीश थे। दूसरे कौन थे? हृदय नाथ कुजूर। और तीसरे कौन थे? के.एम. पडकर। ठीक है, दिसंबर 1953 में क्या है, राज्य पुनर्गठन की स्थापना की, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन से? मुख्य कौन थे? आपका सैयद फजल अली, जो पूर्व न्यायाधीश थे, और हृदय नाथ कुजूर और के.एम. पडकर। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर आपका 7वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को हटाकर क्या है, भारतीय संघ को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन की अनुशंसा पर 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को हटाकर आपका भारतीय संघ को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका गठन किया गया। जिसे देखिए, जिसमें उनमें से कौन सा आपका हमारा कौन था? मध्य प्रदेश। ठीक है, 19 से 14 राज्यों में एक हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसमें पार्ट सी को जियो करते हो छोड़कर पार्ट बी और पार्ट ए के कुछ हिस्सों को बदलाव हुआ। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ,
ठीक है, जिसमें पार्ट सी को छोड़कर, ठीक है ना, पार्ट सी में आपको बिंद क्षेत्र और भोपाल जो आता था, बिंद क्षेत्र और भोपाल इन सबको जो कहते हैं शामिल कर लिया। लेकिन पार्ट बी पार्ट सी के कुछ हिस्सों को बदलाव किया गया, यानी कुछ हिस्सों को क्या है आपको छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी हिस्सों को क्या है मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। देखिए पार्ट सी में आपको मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान में क्या है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में मिला दिया गया, और शेष भानपुरा तहसील के क्या है मध्य प्रदेश में आपको मिला लिया गया, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को किसमें मिला दिया गया आपका, राजस्थान में, और भारत के जो मध्य प्रदेश में क्या है भानपुरा तहसील को किसमें मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान की ओर से कोटा जिले को क्या है किसमें आपका राजस्थान में, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को क्या है मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। राजस्थान की ओर से कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो पार्ट बी में क्या है, मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को किसको आपका राजस्थान में मिला दिया गया, लेकिन भानपुरा तहसील को क्या है मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। उसी तरह राजस्थान की कोटा जिले को क्या है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, और कोटा जिले को किसमें राजस्थान में दे दिया गया, ठीक है। और पार्ट ए में आपका बुल्डाना, अकोला, अमरावती, अवधमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को बंबई में जोड़ दिया गया, ठीक है ना। मराठी जो आपके मराठी जो, ठीक है ना, मराठी जो क्या कहते हैं तहसील थी, उनको किसमें जोड़ दिया गया आपका महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया, ठीक है। बाकी और किसमें जोड़ दिया गया आपका मध्य प्रदेश में, बाकी जो बचे थे उसको मध्य प्रदेश में, शेष भाग को मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। यानी वर्तमान उस समय क्या कहा जाता था, महाराष्ट्र को बंबई कहा जाता था, ठीक है। तो बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को बंबई में, ठीक है। ये मराठी भाषी आपका एरिया था, इसको क्या है किसमें जोड़ दिया गया आपका बंबई में, और बाकी जो बच्चे हैं उनको किसमें जोड़ दिया गया मध्य प्रदेश में। पार्ट सी को बिंद क्षेत्र और भोपाल को पूरा किसमें शामिल कर लिया गया, मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ तब हमारी सीमा कितने राज्यों से आपका कितने राज्यों को छूती थी, तो आपका कौन से कितने राज्य हो गए आपके कितने राज्य हो गए, आपका 7 राज्यों से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है ना। 7 राज्यों से गुजरती थी। अब देख लेते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को। आपने देखा कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का कब गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। जब मध्य प्रदेश गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे, 43 जिले थे, ठीक है। उस समय किसे राजधानी बनाया गया था, सीहोर जिले की भोपाल तहसील को, उस समय सीहोर जो भोपाल है, सीहोर जिले का एक छोटी सी तहसील थी, जिसे क्या बनाया गया आपका राजधानी बनाया गया, ठीक है। उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 किलोमीटर, ठीक है ना। उस समय देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, पहला राज्य था कौन, मध्य प्रदेश। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश, और दूसरा राज्य कौन था आपका, राजस्थान था, ठीक है। उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और उस समय प्रथम आपके जो पहले न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो पहले न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आप सभी का धन्यवाद।